कभी ऐसा होता है कि मेरे एक दोस्त को गुड़गांव जैसे शहर में महीनों खोजने पर भी कोई कमरा किराए पर देने को राजी नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि एक दोस्त को नोएडा में मेहंदी लगाने वाला मेहंदी लगाने से इनकार कर देता है क्योंकि उन्हें ईद की रात अपने हाथों की मेहंदी पर चांद चाहिए होता है। कभी ऐसा भी होता है कि कविता बोल की तरफ से और मेरी तरफ से जब हम अपने दोस्तों को ईद की शुभकामनाएं भेजते हैं तो उधर से ये सवाल आता है कि हम हिंदू हैं, हमें क्यों भेजते हो ये सब। मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत सारे मुसलमान दोस्त भी हैं, उनमें से किसी एक ने कभी नहीं कहा कि होली हमारा त्यौहार नहीं है, हमें क्यों भेजते हो। मेरी समझ से ये धर्मांधता हमारे समाज में एक बीमारी का रूप ले चुकी है, एक ऐसी बीमारी जिसको ठीक करना बहुत बहुत मुश्किल है। किसी भी दृष्टिकोण से ये घटनाएं एक सभ्य समाज और एक प्रोग्रेसिव समाज की निशानी नहीं हो सकती। हमें या तो इसको सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे या फिर इससे होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए अपनी आने वाली पीढ़ियों को तैयार रखना होगा। इन्हीं परिस्थितियों पर, इन्हीं बातों के मद्देनज़र आज के वीडियो में हम जो कविता पढ़ रहे हैं उसे मैंने ही लिखा है और उसका शीर्षक है शबनम की ईद। आइए सुनते हैं। एक समय था सृष्टि में हर ओर शबनम व्याप्त थी, भगवान और अल्लाह नहीं थे तब भी वहां पर्याप्त थी। उसके होने ही से तो पहले वहां इंसान आए, उसके होने ही से तो पहले वहां इंसान आए, फिर खुदा भगवान आए और फिर झगड़े हुए, पहलों से भी तगड़े हुए। वह उठ खड़ा होता है कहता एक धुर हिंदू हूं मैं, देश के अभिमान गौरव का स्वयं बिंदु हूं मैं। उससे बड़ा एक और भी था, उससे बड़ा एक और भी था, जिसको आता कुछ नहीं था, जेब में आना नहीं था, पेट में दाना नहीं था। अक्ल से समतल सपाट और थे बने हिंदू विराट। थी एक मेहंदी की दुकान, उस पर चढ़े बैठे मचान, बानर कहे खुद को सुजान, ऐसे हुआ भारत महान। एक शबनम थी वहां भी, हाथ ये देखो मेरा भी, बेरंग कैसे हो रहे, रंग तो भर दो हिना की। हाँ, ईद है तो याद रखना, एक सुंदर चांद रखना। चांद सुनकर जो वो बिदका, काम से अपने वो भटका। याद कुछ आया उसे तब, और वो बोला सुनो अब। ये जो तुम हंसमुख खड़े हो, ये जो तुम हंसमुख खड़े हो, चांद की बातें करे हो, ये नहीं हमको बनाना, हाय रे कैसा जमाना। तुम मुसलमान हम हैं हिंदू, विश्व गुरु हम केंद्र बिंदु। तुम चले जाओ यहां से, तुम चले जाओ यहां से, लौट ना आना यहां पे। मैं खड़ा हो सोचता हूं, इस भले से पूछता हूं, दो नए पैसे मिलेंगे, घर बढ़े बच्चे पलेंगे, क्यों नहीं चंदा बनाना, ईद है खुशियां मनाना। क्यों नहीं चंदा बनाना, ईद है खुशियां मनाना। कह रहा सुन लो ए बाबू, हम हो सकते हैं बेकाबू। मुझको न दो तुम ईद की ऐसी कोई शुभकामना, जिससे पराये धर्म से हो जाए मेरा सामना। मुझको न दो तुम ईद की ऐसी कोई शुभकामना, जिससे पराये धर्म से हो जाए मेरा सामना। इनका यहाँ चंदा बनेगा, अपना नहीं धंधा चलेगा। इनका यहाँ चंदा बनेगा, अपना नहीं धंधा चलेगा। कर डाला तो यह पाप होगा, घोर अनर्थ अपराध होगा। कर डाला ये तो पाप होगा, घोर अनर्थ अपराध होगा। ईश कल आकर कहे हैं देश को हिंदू बना दे। ईश कल आकर कहे हैं देश को हिंदू बना दे, हम नहीं करते तुम्हारी जा नहीं चंदा बनाते। ईश कल आकर कहे हैं देश को हिंदू बना दे, हम नहीं करते तुम्हारी जा नहीं चंदा बनाते। लाख मिन्नत बात कर ली, दिन के बैठे रात कर ली, पत्थर हृदय पिघला नहीं, दिखता है सब धुंधला नहीं। यह जो नया भारत गढ़ा है, देखो गढ़े में पड़ा है, गढ़े में है जनता बीमार। उसको धर्म का है बुखार,
नेता कहें हमको पता है कैसे करें सब कुछ सुचार, लेकिन कोई नियत नहीं है, सूरत नहीं सीरत नहीं है। लेकिन कोई नियत नहीं है, सूरत नहीं सीरत नहीं है। हमने जो सोचा बनेगा यह वही भारत नहीं है। हमने जो सोचा बनेगा यह वही भारत नहीं है। तुम अभी से चांद लेकर हाथ शबनम के धरो, तुम अभी से चांद लेकर हाथ शबनम के धरो। ईश के भारत से हटकर प्रेम का भारत गढ़ो। कल को कोई कह न पाए ये वही भारत नहीं है। कल को कोई कह न पाए यह वही भारत नहीं है। अपने भारत में तो शबनम का बहुत सम्मान है, और चंदा मामा जिनसे रात रौनक जान है। दोनों मिलकर सृष्टि को जीवन सचलता दे रहे, दोनों मिलकर सृष्टि को जीवन सचलता दे रहे। और तुम सोचे हो शबनम साथ चंदा ना रहे, और तुम सोचे हो शबनम साथ चंदा ना रहे। यह तो अपने होने ही पर एक बड़ा आघात है। चांद से पीछा छुड़ाकर शिव कहां आबाद है। यह तो अपने होने ही पर एक बड़ा आघात है। चांद से पीछा छुड़ाकर शिव कहां आबाद है। सत्ता लोलुप धर्म का एक रूप ऐसा रच रहे, तुम अनाड़ी पैजनी बन मनु के पैरों नच रहे। मैं खड़ा हूं देखता हूं इससे तुमको क्या मिलेगा। एक मदहोशी मिलेगी और न धेला मिलेगा। लुट पिटे हारे मरे में बाबा का ठेंगा मिलेगा। ईश का झोला नहीं कच्चू नहीं केला मिलेगा। तुम ये सारा स्वांग सहना, भूख हो जय हिंद कहना। जय हिंद। दोस्तों, कविता अच्छी लगी हो या ना लगी हो, मैं इसके जरिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। मैं आपसे और सारे लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि हम अपने समाज को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। कहीं हम अमेरिका और साउथ कोरिया से रेस लगाने के, उनसे प्रतिस्पर्धा करने के सपने देखते हुए अपने आप को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी पीछे तो नहीं ले जा रहे। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सोचा जाना चाहिए कि सोचना आखिर किस बात पर है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।